कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको लीड जो हमारा ये सिलेबस है वो लीड के थ्रू आता है। तो ये है क्लास तीसरी और संपूर्ण हिंदी। आज मैं आपको यूनिट 1 से स्टार्ट करवाऊंगी। देश हमारा, हमारा देश कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। सिर पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं दिवालय है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। ठीक है, यह भी जाने राजा भरत के नाम पर हमारे देश को भारत नाम दिया गया है। ये भी एक नॉलेज वाली चीज़ है, इस बच्चों को आनी बहुत ज़रूरी है। और शब्दावली आपके बच्चे को शब्द और अर्थ आने चाहिए। क्वेश्चन पेपर में ये मिलान करके भी आ सकते हैं और शब्द और अर्थ और वाक्य में प्रयोग करें ये भी आ सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है मिलान, शब्द और अर्थ का मिलान करना। जब उनको शब्द का पता होगा कि शब्द प्रकृति क्या होता है, क्या किसके बारे में है, तो बिखरे होने का भाव, संवारा, सजाया, दिवालिया, मंदिर, बिखराव, बिखरे होने का भाव, सॉरी ये। और जैसे ये क्वेश्चन हो गए, ये भी मतलब अगर आपको जैसे पूरा लेसन की नॉलेज होगी तो क्वेश्चन में भी आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारे प्यारे देश को डैश ने संवारा है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हमारे प्यारे देश को डैश ने खूब संवारा है, प्रकृति ने। हम बच्चे भी अपने प्यारे देश को डैश जैसा बनाएंगे। यहाँ पे हमने देखो पढ़ा था, हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि धरती को स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग जैसा बनाएंगे। हमारे देश का मुकुट डैश है, दिवालिया। हमारे देश का मुकुट, जिस पर मुकुट हिमालय है, देश नहीं दिवालिया है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन के आंसर है। अगर आपके बच्चे को पूरी जो पाठ बोलते हैं तो वो पूरा नॉलेज होगा ना, तो आपके बच्चे को क्वेश्चन में आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे मानचित्र, ये मैप दिया गया है जो कि बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें इसमें कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है जैसे मैप है तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कि ये ऑप्शन आपने भरने हैं, तो इसमें भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन एक है कि हमारा प्यारा भारत विषय पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। हमारा प्यारा देश जो हमने ये पढ़ा ना, तो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि आप 4 लाइनें लिखें। अगर आप ये जो भी आपको मतलब आसान से लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट है शब्द और तुकांत शब्द। क्या होते हैं तुकांत शब्द? तुकांत शब्द होते हैं जब दो शब्दों के अंतिम वर्ण और उन पर लगी मात्राएं समान हो तो वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। आपको समझ आ गया होगा, जब दो शब्दों के अंतिम वर्ण और उन पर लगी मात्राएं समान हो, जैसे कि है, ठीक है, तो उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे लास्ट में क्या है, प्यारा, तो ये क्या है, न्यारा। तो इसमें दोनों में क्या है, लास्ट में सेम मात्राएं हैं, तभी बोलते हैं कि जो 2 शब्दों के अंतिम वर्ण पर उन पर लगी मात्राएं समान हो, तो ये क्या है, दोनों आपस में समान है। जैसे हमारा और संवारा, इसमें भी रा और ये रा एक जैसी मात्रा है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।